रखिएगा। मैं देखता हूं कई अनुदेशक महिला, शिक्षा मित्र महिला गर्मी में 5 बजे और जाड़े में 7 बजे घर से निकलती हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कैसे परिवार चलाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इनको, इसलिए इनकी पीड़ा मैं समझ पाया हूं। तो मैं तो चाहता हूं कि ये 1.5 लाख, पौने 2 लाख परिवार हैं, अगर इनमें से एक परिवार का भी, मैंने पिछले गारंटीड आपको बात बताता हूं, अनुदेशक ने एक ने आत्महत्या की है 27,000 में से, एक ने। मैं समझता हूं मैंने अगर एक जान बचा ली है तो मैं अपने जीवन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। शिक्षा मित्रों ने कम से कम आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पहले बिजनौर में एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की, उसने सुसाइड नोट लिखा कि इस पूरी घटनाक्रम के लिए सरकार जिम्मेदार है। कोई भी सरकार हो, जो सरकार मौका पे होगी वो जिम्मेदार होगी। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि गरीबों की मदद के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन रहता है, आप लोग वो विजन वहां तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि जब आप लोग ये बात रखेंगे कि आपने वादा किया था, सरकार के पास 1000 वादे करके जाती है, सरकार को वादे याद दिलाने की बहुत जरूरत होती है। सरकार को वादे नहीं याद रहते हैं। ऐसा एक अकेले प्रधानमंत्री जी का नहीं कहना, जो भी सत्ता में आते हैं वो सब यही करते हैं। फिर उन्हें कौन याद दिलाए? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे कि आप एक वादा कर आए थे? यहाँ तो ये जरूरत है कि मुझे निगम का प्रेसिडेंट कब बनाओगे, मुझे प्रदेश में महासचिव कब बनाओगे? यहाँ तो सब इसमें उलझे होते हैं। मैं विरोध कर दूंगा, आपने वो वादा किया था, तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए। इन सब नाराजगियों से बचने के लिए आप जैसे समझदार व्यक्ति इन सबको प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो विक्रम सिंह हैं, शिव कुमार शुक्ला हैं, और भी जो नेता हैं इन सबके, आप चाहेंगे तो दिल्ली चाहेंगे तो दिल्ली मुलाकात में करवा दूंगा, बनारस चाहेंगे बनारस मुलाकात करा दूंगा, लखनऊ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय दिलाएंगे, वहां मुलाकात करा दूंगा। यही एक रास्ता है। आपसी बैठ के बहुत कुछ बातें सुलझ सकती हैं। मेरा किसी पे आरोप नहीं है। मेरा काम है कि मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार का काम होता है जमीन से जुड़ी खबरें उठाना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी बेमतलब की खबर पर बहस करूं। मेरा काम नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में क्या पहन के जाएंगे मुझे नहीं चिंता है। राहुल गांधी तय करें, टी शर्ट पहन के जाएंगे, कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे कि और वो भी शर्ट भी उतार के जाएंगे। प्रधानमंत्री जी क्या पहन के जाएंगे ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है। मेरे डिबेट का विषय ये है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति शाम को भूखा सोता है तो मेरे लिए चिंता का विषय, मेरे लिए चिंता का विषय है कि किसी अनुदेशक का बेटा इस भरे जाड़े में अगर नंगे पांव जाता है। मैं ये प्रोग्राम इसलिए करता हूं, संत कबीर नगर का एक अनुदेशक है जिसकी 3 भतीजियां, उसका भाई खत्म हो गया है, और जब वो रो के कहता है कि तीनों भतीजी नंगे पांव बीए की परीक्षा देने जाती हैं, मेरे लिए ये गंभीर विषय। उसे चप्पल 3 युवतियों को, जिस घर से 3 बेटियां बिना चप्पल पहने इस भीषण ठंड में स्कूल जाएंगी, तो मेरे लिए मर जाने के अलावा कोई साधन नहीं बचता है। मुझे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो चाहे उस जिले के जिलाधिकारी हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, जो रो रो के ये बात कह रहा है, तो क्या कोई उस जिले में ऐसा नेता नहीं है जो उसे कुछ मदद करे? कई गंभीर विषय हैं। मैं मजबूर होकर इस मुद्दे पर आया हूं और इस मुद्दे का अंत करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं, इतने गंभीर मुद्दे को उठाने के बाद भी सरकार बात सुन रही है, लगातार पहल कर रही है। मैं इसलिए काम करता हूं। कपीस जी से कहा, एक महिला 6 महीने टंकी पर बैठी रही, कपीस जी गए, मैं कपीस जी को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि जिन मुद्दों की चर्चा हो, अगर वो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। मैं अमरेंद्र जी से बस एक गुजारिश करूंगा कि बीच के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक गलतफहमी मुख्यमंत्री के मन में पैदा कर दी है। वो क्या, वो भी मैं बता देता हूं। ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र पढ़ाते नहीं है, राजनीति करते हैं स्कूल। ये शब्द अगर मुख्यमंत्री के यहां से निकल गया, मैं कहता हूं आपसे कि सर्वे करा लीजिए। जिन जिन विद्यालयों में शिक्षा मित्र अनुदेशक तैनात हैं, उन विद्यालयों की गुणवत्ता क्या है, और जिन विद्यालयों में आपका 1 लाख वाला टीचर काम करने जाता है, उन विद्यालयों की गुणवत्ता क्या है। मैं काम करना छोड़ दूंगा, कल से डिबेट बंद कर दूंगा। कोई मेरा मकसद नहीं है। ये जानेंगे जब इन्हें नेतागिरी करनी है तो ये करें। मैंने ठेका नहीं ले लिया इन्हें नियमित कराने का। और अगर ये बढ़िया काम करते हैं तो सरकार को इनकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं कहता हूं महज न्यूनतम वेतन इनका 17,000 तय